लोगों को ये कहते हुए हमने सुना है कि बाबा साहब ने हमें क्या दिया है। आज हम यहाँ बैठे हैं तो बाबा साहब की देन है। अगर बाबा साहब ना होते तो आपके घर में सबसे नहीं होते, आपको शिक्षा नसीब नहीं होती, ये भवन नसीब नहीं होता। हमारा शरीर का रोआ रोआ बाबा साहब का कर्जदार है। आखिरी में जाके बाबा साहब ने एक ही बात कही थी, मैंने आपको पूरा जीवन संघर्ष करके अपने 4 बच्चे कुर्बान करके आज रास्ता अगर कोई एक बच्चा बीमार हो जाता है तो अस्पताल में दौड़े जाते हैं उसको ठीक करवाना है। लेकिन इस संघर्ष में बाबा साहब की 4 औलाद खत्म हो गई, लेकिन बाबा साहब ने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा और बाबा साहब ने समाज के लिए हमेशा संघर्ष करते रहे। बाबा साहब ने आखिरी में एक ही बात कही थी, भले ही आप लोग मेरे को कुछ मत देना, लेकिन मैंने आपको जो कुछ दिया है उसको बचा के रखना। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि एक बाबा साहब ने हमारे लिए इतना कुछ किया, एक बाबा साहब ने शिक्षा ग्रहण करी। आज गांव में सैकड़ों ऐसे विद्यार्थी हैं, सैकड़ों ऐसे लोग हैं जो पढ़ लिख करके विद्वान बन चुके हैं, जिनके पास अच्छी नौकरियां हैं, जिनके पास अच्छा बिजनेस है, जिनके पास अच्छे मकान है। लेकिन बाबा साहब का जो उद्देश्य था, बाबा साहब की जो मांग थी कि मेरा जो सपना है, मेरा जो मिशन है, उसको आगे बढ़ाना है। आज हम देख रहे हैं कि ये जो मनुवादी लोग हैं, बाबा साहब की उस व्यवस्था को खत्म करने में लगे हुए हैं। जो शिक्षा का बजट हमारा 6% था, आज वो 1.5% पे आ गया। जो हेल्थ का हमारा बजट था, उसको घटा के 2% पे कर दिया गया है। आप ये देखोगे जब आपको शिक्षा के लिए पैसे नहीं मिलेंगे, इलाज के लिए पैसे नहीं मिलेंगे, उनको प्राइवेटों के माध्यम से पूंजीपतियों को फायदा देने की बात होगी। आज आप देखो लैटरिन के माध्यम से हमारी जो नौकरियां उनको खत्म किया जा रहा है, कॉलेजियम के माध्यम से हमारे जो लोग हैं वो न्यायालयों में जो जज है वो नहीं बन पाते। ऐसी बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं जिनको हमने पढ़ना है, जानना है और बाबा साहब का जो मिशन है उसको पूरा करना है। बाबा साहब ने एक ही बात कही थी कि आप लोग अपने समाज के लिए निरंतर प्रयास करना और जो हमने आपको वोट का अधिकार दिया, एक अधिकार दिया है, उसको एकजुट रखना। आज हम वो भी नहीं रख पा रहे हैं, ये दुर्भाग्य की बात।